मानव जैसे जैसे विकसित होता गया, उसकी आवश्यकताओं की भूख वैसे वैसे बढ़ती गई। अपनी भूख को शांत करने के लिए इंसान और नए नए आविष्कार करता गया। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत ही आविष्कारों की जननी है। इस स्लोगन का अनुसरण करते हुए इंसान ने आज एरोप्लेन से लेकर बुलेट ट्रेन, स्पेस शटल, सबमरीन, न्यूक्लियर वेपन्स और कई सारे हथियारों की भी खोज की है। और इसी आविष्कारों के कारण आज हमारा जीवन बहुत सरल बन चुका है। दोस्तों, किसी भी चीज का आविष्कार करना आसान काम नहीं होता। इसमें सालों लग जाते हैं और वैज्ञानिकों की बड़ी लंबी तपस्या हो जाती है और तब जाकर किसी चीज का इन्वेंशन होता है। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे ही आविष्कारक और उनके आविष्कारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके आविष्कार तो बहुत ही उपयोगी साबित हुए, लेकिन अफसोस इस बात का कि उनके अपने ही आविष्कार उनकी मौत की वजह बन गए। तो चलिए आज बात करते हैं कुछ ऐसे ही वैज्ञानिकों की। आज आप है द नॉलेज के साथ और हिस्ट्री, विज्ञान और स्पेस साइंस से रिलेटेड हेल्दी नॉलेज के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, साल 1927 में बेल्जियम के ब्रिसल्स शहर में एक कॉन्फ्रेंस होती है। इसे सॉल्वे कॉन्फ्रेंस कहा जाता है और इस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया में से सबसे महान 29 वैज्ञानिकों को शामिल किया गया था। और इस पूरे 29 वैज्ञानिकों में सिर्फ एक ही महिला वैज्ञानिक थी और इस महिला वैज्ञानिक का नाम था मैरी क्यूरी। फ्रेंच की ये मैरी क्यूरी एक भौतिक और रसायन शास्त्री थी। 7 नवंबर 1867 में जन्मी इस मैरी क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी और इसके साथ ही मैरी ने रेडियो एक्टिविटी की थियरी भी दी थी और ये नोबेल प्राइज पाने वाली पहली महिला थी। इतना ही नहीं, इन्होंने एक नहीं पर दो नोबेल प्राइज पाए थे। दोस्तों, मैरी की इस खोज यानी कि रेडियम के बारे में तो हम सब जानते हैं। जो जेन्युइन रेडियम होता है वो अंधेरे में चमकता है और मैरी की यही खोज उनकी मृत्यु का कारण बनी। मैरी जब रेडियम की खोज कर रही थी तब वो बार बार रेडिएशन के संपर्क में आती थी। दोस्तों, मैरी को यह पता नहीं था कि रेडियम कितना घातक हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपना काम किसी भी तरह के सुरक्षा उपकरणों के बिना किया था। मैरी रेडियो एक्टिव आइसोटोप वाली टेस्ट ट्यूब्स खुद की जेब में और डेस्क पर रखती थी और जिसकी असर बार बार लगातार उनके शरीर पर होती रही। रेडियम उनके लिए प्राण घातक साबित हुआ और वो एप्लास्टिक एनीमिया का भोग बनी और जिसकी वजह से 4 जुलाई 1934 में मैरी का अवसान हुआ। हालांकि दोस्तों, मैरी अकेली ऐसी व्यक्ति नहीं है जो अपने द्वारा की गई खोज का शिकार बनी। इस लिस्ट में और भी कई नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम है हैरेस लोसन हैनरले। हैरेस लोसन हैनरले पेशे से एक वकील था और वो लुसियाना का एक राज्य विधायक का सभ्य भी था। दोस्तों, इस वकील साहब ने दरअसल एक सबमरीन की खोज की थी। अपने देश में चल रहे गृह युद्ध के दरमियान उन्होंने 3 अलग अलग डिजाइन की सबमरीन बनाने में मदद की थी। दोस्तों, होसेल ने बनाई ये सबमरीन जब टेस्ट के लिए समंदर में भेजी गई तो वो खुद भी इस सबमरीन में बैठे हुए थे और उनकी ही बनाई ये सबमरीन 15 अक्टूबर साल 1963 में डूब गई और ये सबमरीन डूबने के साथ उसके बनाने वाले को यानी कि हॉरेस लोसन को और कुछ क्रू मेंबर्स को ले डूबी। दोस्तों, हमारी श्रेणी में अगला नाम है हेनरी स्मोलिंस्की का। हेनरी स्मोलिंस्की खुद एक इंजीनियर जिनकी एक अच्छी खासी नौकरी भी थी, लेकिन उन्होंने बतौर एक व्हीकल इंजीनियर काम करने के लिए खुद की जॉब को भी छोड़ दिया था। दोस्तों, हेनरी मार्केट में एक उड़ने वाली कार लाना चाहती और इस उड़ने वाली कार लाने के लिए उन्होंने बकायदा एक कंपनी भी बनाई थी। इस कंपनी को उन्होंने साल 1973 में बनाया था और उड़ने वाली कार बनाने के लिए उन्होंने फोर्ड पिंटो नाम की कार पर एरोप्लेन के कुछ ढांचे को जोड़ा, उसके साथ कुछ इंजन भी लगाए और 11 सितंबर साल 1973 में उन्होंने अपनी बनाई इस खोज का टेस्ट ड्राइव लेना चाहा। और दोस्तों, दुर्भाग्य से उनकी ये खोज दुर्घटनावश हो गई और उसमें हेनरी का अवसान हुआ। हमारी लिस्ट में अगला नाम है फ्रांस रेजेल्ट का। ये फ्रांस रेजेल्ट हमेशा दर्जी का काम करता था। जी हाँ, ये टेलर था, लेकिन वो अपने फ्री टाइम में, एक्स्ट्रा टाइम में एक इनोवेटिव खोज भी करता था जो थी पैराशूट बनाने की डिजाइन। फ्रांस रेजेल्ट ने जब पैराशूट बनाने की खोज की तब उससे कुछ साल पहले ही विमान का आविष्कार हुआ था, इसलिए उसे ये लगा कि पैराशूट की जरूरत पड़ेगी।
और वो नई नई तकनीक, नई नई डिजाइन से ऐसे पैराशूट्स बनाना चाहता था ताकि कोई इंसान गिरे तो वो बच जाए। वो ये पायलट और लोगों की सुरक्षा के लिए करना चाहता था। रेजेल्ट ने अपने पहले कुछ पैराशूट का प्रयोग नकली इंसान की डमी बनाकर किया था और जो तकरीबन सफल रहा था। इसके बाद रेजल्ट ने यह प्रयोग खुद पर किया और वो खुद ही अपना बनाया हुआ पैराशूट पहनकर एफिल टावर पर चढ़ गया और करीब 187 फीट की ऊंचाई से उसने अपना बनाया हुआ पैराशूट पहनकर जंप लगा दिया और उसका पैराशूट खुला नहीं और उसकी वहां पर ही डेथ हो गई। हमारे अगले कम नसीब वैज्ञानिक का नाम है थॉमस मिगले जेआर। अमेरिकी मैकेनिकल इंजीनियर थॉमस मैगले जेआर शीशा युक्त पेट्रोल और ग्रीन हाउस गैस पर काम कर रहे थे। वो दुनिया को ये बताना चाहते थे कि शीशा युक्त पेट्रोल यानी कि गैसोलीन पूर्णतः सुरक्षित है। इसके लिए उन्होंने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने हाथों पर पेट्रोल छिड़क कर करीब 60 सेकंड तक उसे शीशी से सूंघा। यहाँ पर याद रहे दोस्तों, जलाया नहीं था, सूंघा था। और लोगों का ऐसा मानना है कि उनकी मौत इस शीशा युक्त गैसोलीन के कारण ही हुई थी। लेकिन दोस्तों, उनकी मौत इस वजह से नहीं हुई थी। उनकी मौत दरअसल उनकी बनाई हुई एक सिस्टम से हुई थी जो उन्होंने अपने पोलियो युक्त शरीर को सीधा रखने के लिए बनाया था। 2 नवंबर 1944 के दिन उनके बनाए इस रोप एंड पुल सिस्टम की वजह से वो उसमें फंस गए और सांस नहीं ले पाए थे और जिस वजह से हॉरेस का निधन हुआ था। लिस्ट में अगला नाम है ऑट्टो लीलेनथान। ऑट्टो लीलेनथान के आविष्कार हमेशा इंडस्ट्रीज से रिलेटेड थे और दुनिया उनको ग्लाइडर किंग के नाम से जानती थी। ये दुनिया के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहली ग्लाइडर फ्लाइट बनाई थी और तमाम देशों के समाचार पत्रों में इनकी ग्लाइडिंग करती हुई तस्वीरें भी छपी थी। लेकिन दोस्तों 9 अगस्त 1896 में लीलेनथान 17 मीटर ऊंचाई पर ग्लाइडिंग करते हुए फ्लाइट में से गिर गए और उसके दूसरे ही दिन उनकी मौत हो गई थी। दोस्तों हमारे अगले वैज्ञानिक है वैलेरियन आबास्कोवास्की। ट्रेन के लिए फास्ट इंजन और एयरो वैगन की कई सारी खोज करने के लिए इन्हें जाना जाता है और इनकी भी मृत्यु उनके ही खोजे हुए आविष्कार से हुई थी। वैलेरियन जब अपने बनाए हुए इंजन का टेस्ट कर रहे थे तभी वो इंजन पटरी से नीचे उतर गया, इंजन दुर्घटनावश हो गया और वैलेरियन की मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों तब इस वैज्ञानिक की उम्र सिर्फ 26 साल की थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और बहुत ही जल्दी हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक अनोखा सरप्राइज जो हमारी द नॉलेज की फैमिली के लिए